नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष कविता के बहाने कविता के दूसरे और तीसरे काव्यांश की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। यह कविता एक यात्रा है जो पहले चिड़िया के बहाने, फिर फूल के बहाने और फिर बच्चे के बहाने होती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। खिलना का अर्थ है विकसित होना। इस काव्यांश में कवि ने कविता के खिलने को फूलों के खिलने से अधिक श्रेष्ठ बताया है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, अर्थात कविता रूपी फूल खिलकर दूसरों को प्रसन्नचित्त करता है और फूल भी खिलकर अपनी महक से सबको आनंदित करता है। लेकिन फूल एक निश्चित समय तक खिलता है जो बाहर भीतर इस घर उस घर तक सीमित होते हैं। फूल चाहे खिलकर कितनी ही सुगंध बिखेर ले, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वह मुरझा जाता है, अर्थात उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन कविता रूपी फूल जब खिलता है तो वह अनंत काल तक अपने विचारों और शिक्षाओं से पाठकों को आनंदित करता है। वह कभी भी नहीं मुरझाता। फूल बिना मुरझाए महकने के माने नहीं जानता। फूल क्या जाने, इसमें प्रश्न अलंकार है। इस काव्यांश में कविता का मानवीकरण किया गया है। बाहर भीतर इस घर उस घर में पद मैत्री अलंकार का सफल प्रयोग हुआ है। बिना मुरझाए महकने में विरोधाभास अलंकार विद्यमान है। और यही हमारा दूसरा काव्यांश समाप्त होता है। और अब बात करते हैं तीसरे काव्यांश की। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इस काव्यांश में कवि यह कहना चाहते हैं कि जैसे बच्चा किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करता, उसी प्रकार कवि भी कविता की रचना करते हुए किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करता। यहाँ कवि ने बच्चे और कविता में समान गुण बताए हैं। कविता एक खेल है बच्चे के बहाने, अर्थात जिस प्रकार बच्चा अपने खेल से बाहर भीतर इस घर उस घर अर्थात सभी घरों को एक कर देता है, बच्चा किसी से भी भेदभाव नहीं रखता, उसे सारी पृथ्वी ही एक घर लगती है। उसी प्रकार कवि भी खेल ही खेल में कविता की रचना कर देता है। एक कवि को शब्दों से खेलना आना चाहिए। जब कवि कविता की रचना करता है तो उसमें अमीर गरीब, छूत अछूत, जाति पाति आदि का कोई भेदभाव नहीं होता, अर्थात वह सब के लिए एक जैसी कविता की रचना करता है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा ऊंच नीच अपने पराये छोटे बड़े में कोई भेद नहीं समझता, उसी प्रकार कविता भी सबको एक समान समझती है। अतः समाज के उत्थान के लिए बच्चे और कविता दोनों की ही नितांत आवश्यकता होती है। इस काव्यांश में कविता का मानवीकरण किया गया है और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ कविता के बहाने कविता समाप्त हुई। यदि आपको इस कविता को समझने में कोई भी कठिनाई आई हो तो अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।